कीकी एक छोटा कबूतर था जिसके पापा एक बढ़ई थे। कीकी जब स्कूल जाने लगता है तो उसके पापा उसे कहते हैं, कीकी बेटा, बहुत होगी पढ़ाई, अब छोड़ो स्कूल और मेरे साथ काम में मेरी मदद किया करो। पापा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, मगर मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। लिख पढ़कर कौन सा नौकरियाँ मिल जाती हैं बेटा? हाँ पापा, आपने ठीक कहा, मगर एक पढ़ा लिखा बढ़ई एक अनपढ़ बढ़ई से ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। ना मैं पढ़ा ना मेरा बाप, हमने भी तो जिंदगी गुजार ही ली। इतने में चिड़िया का बेटा कुकू कीकी को लेने आ जाता है। कीकी, चले स्कूल, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं, तुम जाओ बेटा, आज से कीकी मेरे साथ काम करवाया करेगा। कीकी स्कूल नहीं जाएगा। कुकू चुपचाप वहाँ से स्कूल चला जाता है। स्कूल से वापसी पर शाम को कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज जब मैं अपने दोस्त कीकी को लेने गया तो उसके पापा ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया। क्यों बेटा, ठीक तो था कीकी? हाँ मम्मा, कीकी तो ठीक था। कीकी के पापा ने कहा कि वो अब स्कूल जाने के बजाय घर का काम किया करेगा। ये कबूतर भी न जाने किस जमाने में रहता है। शायद उसे मालूम नहीं कि आज का दौर पढ़े लिखे पक्षियों का दौर है। इस दौर में अनपढ़ पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं जाकर समझाती हूँ कीकी के पापा को। फिर कुकू की मम्मा वहाँ से जाती है। आप ऐसा ना करें, बच्चे को अगर पढ़ने का शौक है तो इसे अपना शौक पूरा करने दें। ये जिम्मेदारी है आपकी। चिड़िया बहन, क्या करूं, जो कमाता हूं उससे रोटी पूरी नहीं होती, ऊपर से कीकी की फीस और खर्चे कैसे पूरे करूं? मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, आपका बेटा पढ़ लिख जाएगा तो एक कामयाब पक्षी बनेगा। अगर ना पढ़ा तो आपकी तरह ही सारी जिंदगी रोटी ही पूरी करता रहेगा। देखता हूँ। देखना नहीं, कल कीकी को स्कूल भेजना है। थैंक यू चिड़िया आंटी, मैं भी पापा से यही बात कर रहा था। मैं पापा का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं एक कामयाब, मेहनती और सच्चा पक्षी बनूंगा। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है और कबूतर आरी से लकड़ी काटने लगता है। दिन गुजरते गए और कीकी फिर से स्कूल जाने लगा। वो मेहनत से पढ़ता, वो क्लास में आगे बैठता और अपनी टीचर की बातों पर ध्यान देता। वो जानता था कि वो एक गरीब परिवार से है। वो जानता था कि किस तरह मुश्किल से उसके मम्मा पापा उसकी स्कूल की फीस पूरी करते हैं। कीकी रात को बैठा हुआ घर के अंदर रोशनी में पढ़ रहा था। उसकी मम्मा सोई हुई थी और उसका पापा बाहर आंगन में बैठा काम कर रहा था। लकड़ी के काटने की आवाज सुनकर कीकी अपने पापा के पास जाता है। पापा, आपको मेरी वजह से बहुत मुश्किल होती है। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है। नहीं मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैंने कई बार आपको पढ़ाई से रोका, मगर ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको जिंदगी के सारे मौके दूं, आपकी हर खुशी पूरी करूं। पापा जी, एक दिन आएगा जब मैं आपके हाथ से ये आरी ले लूंगा। मैं आपकी ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। समय गुजरता गया, कीकी पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। फिर वो दिन आ जाता है जब कीकी की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। वो स्कूल से डिग्री और अपना इनाम लेकर अपने घर लौटता है। घर आकर कीकी अपनी मम्मा और पापा को गले लगा लेता है। मम्मा पापा, मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। पापा, आपका मुझ पर एहसान है, आपने मेरे पढ़ने में बहुत दुख उठाए। अब मेरा बेटा जो चाहे वो करे, क्योंकि मैं ठहरा अनपढ़ और मेरा बेटा पढ़ा लिखा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कीकी कुछ दिनों तक इंटरनेट पर रिसर्च करता है। वो रिसर्च करता है कि वो अपने पिता के काम को कैसे आगे लेकर बढ़ सकता है। काफी दिन सोच विचार करने के बाद कीकी अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलता है। पापा जी, मैंने अपना स्टोर खोल लिया है। और स्टोर? मगर कहाँ? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पापा, ऑनलाइन स्टोर? अब हम जो घोंसले बनाया करेंगे वो हमारे जंगल में नहीं बल्कि दूर दूर के जंगलों में भी बिका करेंगे। बेटा, मुझे आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही। फिर कीकी आरी लेकर लकड़ी काटना शुरू करता है और अपने पिता के काम में मदद करता है। 2 दिन बाद कीकी का पहला ऑनलाइन ऑर्डर आता है जो सागर वाले जंगल से था। पिताजी, हमारा पहला ऑर्डर आ गया, आज मैं बहुत खुश हूँ।
फिर क्या था, शाम तक जितने भी घोंसले उसके पापा ने कई महीनों से बना रखे हुए थे, सारे ही बिक जाते हैं। पापा जी, देखा आपने, मेरे ऑनलाइन स्टोर की सेल आपकी पूरे महीने से बढ़ गई है। मैं तो हैरान हूँ, इतने घोंसले तो मैं कई महीनों में ना बेचता था। वो आगे बढ़ते हैं। वो अपने काम को नए तरीके से करने के लिए नई मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कीकी अपने पापा के लिए एक बिजली से चलने वाला नया आरा मशीन लेकर आता है, जिससे लकड़ी की कटाई बहुत आसान थी। अब तो वहाँ रंग बिरंगे घर बन रहे थे। फिर एक दिन चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा के साथ वहाँ आता है। कबूतर भैया, आप ठीक हैं? हाँ चिड़िया, बहुत अच्छा हूँ। मेरे बेटे ने तो काम शुरू करते ही कमाल कर दिया। देखो तो कैसे कैसे रंग बिरंगे घर बन रहे हैं अब यहाँ। यार कीकी, मैं भी आपसे काम के लिए ही मिलने आया हूँ। मेरा एक्सपोर्ट का काम है। अगर आप नए नए रंग बिरंगे घर बनाकर मुझे दो तो मैं इन्हें अच्छे दामों पर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। हाँ कुकू यार, ऐसे तो मुनाफा भी डबल हो जाएगा। फिर वो दोनों दोस्त अपने काम को नई बुलंदियों पर लेकर जाते हैं और अपने मम्मा और पापा को साबित करके दिखाते हैं कि तालीम कभी बेकार नहीं होती। एक पढ़ा लिखा बढ़ई अनपढ़ बढ़ई से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। प्यारे दोस्तों, बदलते हुए दौर के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, क्योंकि दुख काट कर ही सुख मिलता है। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज हवा चल रही थी। आसमान पर गहरे बादल थे और फिर बादल की गरज के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे मौसम में जो पक्षी तो अपने घर में थे वो सुरक्षित थे, और जो पक्षी अपने घर से बाहर भोजन लेने के हुए थे वो बारिश में फंस जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन लेने निकली हुई थी। जब बारिश शुरू हुई तो उन्हें घर लौटने का समय ही नहीं मिला और वो माँ बेटी बारिश में फंस जाती हैं। गुड़िया, गुड़िया मेरे पास आ जाओ। बेटी, हवा बहुत तेज है। मम्मा, मैं कैसे आपके पास आऊं? हवा मुझे दूसरी ओर धकेल रही है। बहुत मुश्किल से गुड़िया अपनी मम्मा के पास आ जाती है और वो माँ बेटी एक बड़े पेड़ के नीचे डर कर बैठ जाती हैं। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? बेटी, इस मौसम की बारिश इतनी जल्दी नहीं रुकती, मगर जब तक बारिश नहीं रुकती हम यहाँ से नहीं उठेंगी। मगर क्यों मम्मा? हम आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए घर वापस चली जाती हैं। नहीं बेटी, हवा तेज है और ऐसी हवा पक्षियों को अपने साथ ही उड़ा ले जाती है। वो माँ बेटी ऐसे बैठी हुई थी कि हवा के जोर से पेड़ की एक डाल टूटकर मम्मा चिड़िया पर गिर जाती है। हवा बहुत तेज थी। जैसे ही गुड़िया अपनी मम्मा को बचाने के लिए उड़ती है तो गुड़िया भी तेज हवा के झोंके के साथ ही दूर उड़ जाती है। गुड़िया खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी, वो तो हवा के साथ साथ उड़े जा रही थी। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, कहाँ हो मेरी बच्ची? अगर मुझे पता होता तो आज हम भूखे ही रह लेते। मैं ना आती आपको साथ लेकर। मम्मा चिड़िया बेबस थी। उसके पंख डाल के नीचे दबे हुए थे, वो हिल भी नहीं पा रही थी। गुड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ पहुंच जाती है और किसान के घर में लगे नीम के पेड़ से टकराकर गिर जाती है। उसका एक पंख भी घायल हो जाता है। किसान की पत्नी और उसका छोटा सा बेटा छोटे पक्षी को घायल और अपने आंगन में गिरा पड़ा देखकर वहां आते हैं। मोहन बेटा, बारिश बहुत तेज है, आप अंदर जाइए, मैं अभी इसे उठाकर अंदर ले आती हूँ। फिर किसान की पत्नी गुड़िया को उठाकर कमरे में ले जाती है। मम्मा, इसके पंख से खून बह रहा है, मैं पट्टी कर देता हूँ इसके।
फिर मोहन गुड़िया के पंख पर पट्टी कर देता है। गुड़िया भी अपनी आंखें खोलती है। क्या बारिश रुक गई है? नहीं, अभी बाहर तेज बारिश है। जब तक बारिश नहीं रुकती आप यहीं रहें। आपका पंख भी घायल है। मगर मेरी मम्मा बड़ी डाल के नीचे दब गई थी। रोते हुए गुड़िया ऐसे कहती है। छोटी चिड़िया, ऐसे मौसम में आप उड़ नहीं सकोगी। बारिश रुकेगी तो फिर आप यहाँ से चली जाना। रात हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। हवा भी थम गई थी। कबूतर सुबह से ही बारिश से बचने के लिए पुरानी गुफा में बैठा हुआ था। बारिश रुक गई है। इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो, मैं जल्दी से अपने घर चला जाता हूँ। ये सोचकर कबूतर गुफा से बाहर निकलता है और वापस अपने घर के लिए उड़ता है। रास्ते में एक पेड़ की डाल के नीचे कबूतर को घायल चिड़िया नजर आती है। कबूतर तुरंत वहाँ आता है और पूरे जोर से डाल को हटाकर रानो चिड़िया को बाहर निकालता है। कबूतर, मेरी गुड़िया तेज हवा में कहीं खो गई है। हवा बहुत तेज थी। जब बारिश हुई तो मैं भी भोजन लेने गया हुआ था। मैंने तो एक पुरानी गुफा में छुपकर अपनी जान बचाई। उस दिशा में गई थी मेरी गुड़िया। अब मैं कहाँ से लूंगी अपनी गुड़िया? चिड़िया बहन, उस दिशा में तो इंसानों की बस्ती है। अगर किसी शरारती बच्चे ने गुड़िया को पकड़ लिया तो वो मार देगा हमारी गुड़िया को। मैं अभी जाती हूँ और अपनी गुड़िया को ढूंढती हूँ। चिड़िया रानी, अब बहुत रात हो गई है। हम दोनों सुबह जाएंगे। मैं साथ जाऊंगा आपके गुड़िया को ढूंढने, मगर अब आप मेरे साथ घर चलें। फिर कबूतर चिड़िया को अपने घर ले जाता है। लो चिड़िया, कुछ खा लो। मुझे पूरा विश्वास है गुड़िया किसी सुरक्षित जगह पर होगी। चिड़िया, आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए ऊपर वाला गुड़िया को सुरक्षित रखेगा। मुझे भूख नहीं है लूसी बहन, बस जल्दी से रात गुजर जाए और मेरी गुड़िया मुझे मिल जाए। आपका नाम क्या है छोटी चिड़िया? मेरा नाम गुड़िया है। रोते हुए गुड़िया मोहन को अपना नाम बताती है। मोहन की मम्मा तो सो गई थी, मगर मोहन गुड़िया के पास ही बैठा हुआ था। चुप कर जाएं आप गुड़िया, जैसे ही रात गुजरेगी मैं आपको जंगल में छोड़ आऊंगा। मगर मेरी मम्मा न जाने किस हाल में होंगी। मुझे खुद से ज्यादा अपनी मम्मा की चिंता है। एक बार मैं भी अपनी मम्मा से खो गया था। पिछले साल जब मैं मम्मा के साथ दूसरे गांव मेला देखने गया तो वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं मिठाई लेने दुकान पर गया तो दिशा भूल गया। मैं बहुत रोया था। फिर शाम के मेरी मम्मा ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुँच गई थी। क्या मेरी मम्मा भी मुझे मिल जाएगी? जरूर, मैं वादा करता हूँ। मैं सुबह आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ आऊंगा। चलो अब ये दाना खा लो। फिर गुड़िया मोहन की बात मानकर 2 दाने खा लेती है। अब गुड़िया के पंख में दर्द भी रुक गया था। गुड़िया और मोहन सारी रात बातें करते रहते हैं। लंबी रात गुजर ही जाती है और फिर चिड़िया और कबूतर जंगल से इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। मम्मा, मैं गुड़िया को जंगल में छोड़ आऊं? जाओ बेटा, मगर सावधान रहना और जल्दी घर लौट आना। और गुड़िया बेटी, किसी दिन अपनी मम्मा को साथ लेकर हमें मिलने जरूर आना। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं हमेशा आपको याद रखूंगी। फिर गुड़िया मोहन के कंधे पर बैठ जाती है और मोहन जंगल की तरफ चलता है।
चलते चलते मोहन घने जंगल में पहुंच जाता है। गुड़िया, आप अपनी मम्मा को आवाज दो, हो सकता है आपकी मम्मा कहीं आसपास ही हो। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को पुकारती है। मम्मा, मम्मा, मैं गुड़िया हूँ। मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, आप कहाँ हैं? कबूतर भैया, ये आवाज तो मेरी गुड़िया की है। नीचे उतरो, घने जंगल में कोई है जो मुझे आवाज दे रहा है। फिर चिड़िया और कबूतर नीचे घने जंगल में उतरते हैं। अपनी बेटी को मोहन के कंधों पर बैठी देखकर मम्मा चिड़िया भागकर गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। मेरी जान, मेरी गुड़िया, आप ठीक है ना? मम्मा, मैं ठीक हूँ। ये मोहन है। मोहन ने ही मेरी जान बचाई, मेरे पंख पर पट्टी की और मुझे यहाँ तक लेकर आया। चिड़िया, मैंने कहा था ना कि आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, इसलिए ऊपर वाला जरूर आपकी भी मदद करेगा। मोहन बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आपने मुझे मेरी खुशियाँ वापस दी हैं। आंटी, मम्मा कहती हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करें। और गुड़िया, क्या आप मुझसे मिलने आओगी ना? क्यों नहीं, आपसे हमारी दोस्ती पक्की है और मैं अपने दोस्त से जरूर मिलने आऊंगी। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा दूसरों की मदद करें।